From today, we'll start international relations, and our first lecture is gonna be on various schools of thought in international relations. एंड जो फर्स्ट वन है हमारा वो रियलिस्ट स्कूल है, उसके बारे में हम बात करेंगे. ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट बोल सकते हैं इसको, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी जो स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाता है वो है ये. इसमें जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वही प्राइमरी इंटरेस्ट होते हैं किसी भी नेशन के, और इसमें जो इंटरनेशनल स्फीयर होता है वो स्फीयर ऑफ एनार्की होता है. जैसे कि वेरियस कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल उसमें, बट उन पर कोई कंट्रोल है नहीं है, वो अपने ओन विल के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं. अभी जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इफ़ समवन कमिट्स अ क्राइम तो उसको अकॉर्डिंग टू आईपीसी जो भी उसमें उसका जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो पनिश किया जाएगा. बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो कोई कंट्री कोई क्राइम करती है, किसी दूसरे नेशन को इन्वेड करती है, वॉर होता है, तो उसको पनिश करने के लिए कोई लॉ ऐसा कुछ है नहीं है इसमें. तो इसलिए बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल स्फीयर है वो स्फीयर ऑफ एनार्की है, एब्सेंस ऑफ सोवरेन है, कोई भी सोवरेन नहीं है, सब अपने अपने उसमें काम करते हैं. अभी जैसे हम उसको बोल सकते हैं, जैसे एक फ्रेज है जैसे मत शिराज, मतलब बिगर फिश ईट्स द स्मॉलर वन, तो उस सेंस में है ये. तो इसमें सब जो कंट्रीज़ फॉलो करती हैं वो मेन का जो स्ट्रगल रहता है वो पावर एक्यूमुलेट करने के लिए रहता है, और इट कुड बी बाय वेपनाइजेशन, एग्रीमेंट्स, फॉरेन पॉलिसी एंड बिल्डिंग इन देयर रिलेशन विद अदर कंट्रीज. सो ऑल दोज थिंग्स बेस्ड ऑन हाउ टू एक्यूमुलेट पावर. अभी जैसे जो 20th सेंचुरी में हुआ था, वेपनाइजेशन था, आर्म्स रेस था, वो जो कोल्ड वॉर था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, तो दीज ऑल थिंग्स वर डन टू एक्यूमुलेट पावर. सो मेन एम जो रियलिस्ट स्कूल का रहता है वो पावर एक्यूमुलेट करने के लिए होता है, और अपनी जो इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएं वो उसके लिए होता है. और इसी के कारण जो 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे वो इसी के कारण हुए थे, और ये अभी भी डोमिनेट करता है ये स्कूल. इसी वजह से अभी आज हम देखते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर इज़ गोइंग ऑन, देयर इज़ ए वेरियस civil wars are going on in Africa. So this school of thought is still dominant and it based on the realist thought. नेक्स्ट वन इज़ आइडियलिज़म. आइडियलिज़म बात करता है व्हाट शुड बी, नॉट अबाउट व्हाट इज़, कि अभी क्या है उसके बारे में बात नहीं करता. ये करता है कि इन फ्यूचर हम अपने आप को एस्पायर कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी देयर. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये गाइडेड इसके थ्रू रहती है, लाइक मोरालिटी, लॉज, कन्वेंशन, कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए. तो ये आइडियलिज़म के ऊपर बेस्ड है, ना कि रियलिज़म के ऊपर, रियलिस्टिक उसके ऊपर. इसमें बोल सकते हैं कि इट इज़ एन यूटोपिया, लाइक जैसे कम्युनिज़म था मार्क्स का, कि प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता बट एज ए यूटोपिया. लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या है, कोई पूछे कि आइडियलिज़म एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ अबाउट द फ्यूचर, कि हम इन फ्यूचर कैसे होंगे, हमारा नेशन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका यूटिलिटी क्या है वो अभी तो है नहीं है. लेकिन इसको हम एज ए यूज़ करते हैं कि गाइडिंग लाइट के उसमें, कि हम कहाँ हेड कर रहे हैं, वे वी आर हेडिंग. लाइक कंट्री का गोल होता है नेशंस का कि हम मोरालिटी के ऊपर कहाँ बेस्ड होने चाहिए इन फ्यूचर आफ्टर 20 ईयर्स. तो आइडियलिज्म उसके ऊपर बेस्ड होता है, ना कि अभी प्रेजेंट में क्या है, बट ये बात करता है कि इन फ्यूचर व्हाट शुड बी देयर. नेक्स्ट वन इज़ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म वॉज मतलब emerged during 20th century but post World War II, and it is started dominating after the breakup of USSR in from 1990s. एंड ये अभी मेन डोमिनेट करता है. इसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टार्टिंग के दो तो इसके रियलिस्टिक वाले के ऊपर बेस्ड है, जैसे नेशनल जो इंटरेस्ट होते हैं वही मेन होते हैं किसी भी नेशन स्टेट के, और दूसरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अरीना ऑफ एनार्की है, ये इनको भी मानता है. बट जो थर्ड वन है इसमें वो है कि मैन शुड बी ए रैशनल बीइंग. इट मीन्स कि कोई भी सिचुएशन का कोई भी नेशन पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे, देन आफ्टर दैट इट शुड टेक द डिसीजन. लाइक अगर वॉर में भी जाना है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आफ्टर दैट क्या होगा, ऐसा नहीं कि वो स्टार्ट कर दे. तो इसकी वजह से क्या होता है कि इट रिड्यूसेस एनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये रेप्लिकेट करता है नेशनल सॉवरेनिटी एट द इंटरनेशनल लेवल. अब इसके लिए कैसे इसको प्रैक्टिकल उसमें लाया जाए, तो ये सजेस्ट करता है टू बिल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक यूनाइटेड नेशन भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के उसके थ्रू बनाया गया था. इसका मेन एम होता है ताकि टू मेंटेन द पॉलिटिकल गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड WTO for trade governance. Like this, it suggests to create various organizations which will control the international bodies, and it talks about
ट्रेड, लाइक इफ़ देर आर मोर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड इंटरडिपेंडेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर सो मच टसल इज़ गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू, बट दे आर नॉट फाइटिंग ए वॉर, क्योंकि इनके बीच में जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा है। तो लिबरलिज्म का जो स्कूल है वो इसी के बारे में करता है कि देयर शुड बी मोर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कंट्रीज़, तो उसकी वजह से वॉर होने के चांसेस रिड्यूस होते हैं। तो और अगला जो रीज़न ये देता है कि वॉर्स जो होते हैं वो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं, तो फॉर दैट वी शुड इंक्रीज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एंड दिस इज़ अ थर्ड। अभी